सो है गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कितनी सीट्स मिलेंगी इस साल एमबीबीएस के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको उनके सभी एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूजन होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसको कितनी सीट्स मिलेंगी, और ये समझ ही नहीं आता है कि इसको कैसे सीट्स जेके बोपी देता है। कभी ये कम देता है, कभी ज़्यादा देता है, कभी 50 देता है, कभी 80 देता है। जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नई नई बनी तो जेके बोपी वालों ने इसमें 50 सीट्स दिए। फिर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि हमको तो 10% रिजर्वेशन है। फिर इन लोगों ने सीट्स भी इंक्रीज किए। तो बच्चों में यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रिगार्डिंग। सो ये कन्फ्यूजन आपको आज दूर होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये कन्फ्यूजन आपको आज दूर होगा। सो जब गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पर बनाई तो इस जब कैटेगरी बनाई तो सीट्स भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएमसी जम्मू में 30 सीट्स को बढ़ाया। जीएमसी जम्मू में 150 सीट्स हुआ करती थी। फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए इन लोगों ने 30 सीट्स इस कॉलेज में बढ़ाकर 180 यहाँ पर कर दिया। ओके, जीएमसी जम्मू में। सो सेम इसी तरीके से जीएमसी श्रीनगर में 150 सीट्स हुआ करती थी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 30 सीट्स को बढ़ाया। 30 सीट्स को बढ़ाकर 180 अब जीएमसी श्रीनगर में है। जीएमसी जम्मू में भी 180 है, जीएमसी श्रीनगर में भी 180 है। 150 हुआ करती थी जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई। फिर 30-30 सीट्स दोनों कॉलेज में इन लोगों ने यहाँ पर बढ़ाई। सिक्किम में 100 सीट्स हुआ करती थी जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई, तो इसमें इन लोगों ने 125 सीट्स यहाँ पर यानी 25 सीट्स को बढ़ाया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। जीएमसी राजौरी में 100 सीट्स हुआ करती थी, यहाँ पर भी इन लोगों ने 15 सीट्स बढ़ाकर 150 यहाँ पर इसमें यहाँ पर सीट्स बढ़ाई अप टू 115। तो इसमें 15 सीट्स इन लोगों ने बढ़ाई जीएमसी राजौरी में। सो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 100 सीट्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। सो ये जो डाटा है ये आपको एनएमसी की वेबसाइट पे भी मिलेगा। ओके, एनएमसी की वेबसाइट पे मैंने चेक किया, वहां पर भी आपको मिलेगा। तो 30 सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए जीएमसी जम्मू में इंक्रीज हुई, 30 सीट्स जीएमसी श्रीनगर में, 25 सीट्स सिक्किम में एंड जीएमसी राजौरी में 15 सीट्स इंक्रीज किया। किसके लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, क्योंकि कैटेगरी लाई तो इसके लिए सीट्स भी लानी है, तो इसी के लिए इन लोगों ने सीट्स को इंक्रीज किया। तभी आप देखते हो कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं वो जीएमसी श्रीनगर में होते हैं, जीएमसी जम्मू में, सिक्किम में और राजौरी में। तो इन्हीं 4 कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। आप जीएमसी बारामूला, जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी कठुआ, जीएमसी डोडा में ईडब्ल्यूएस का बच्चा कभी भी नहीं देखोगे। वहाँ मतलब कि वहाँ पर एडमिशन ही नहीं इनको मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स नहीं होती हैं। ईडब्ल्यूएस के बच्चे आपको कहाँ मिलेंगे, जीएमसी राजौरी, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू एंड सिक्किम में आपको ईडब्ल्यूएस के बच्चे मिलेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन इन्हीं कॉलेज में है। ओके, क्योंकि इन्हीं कॉलेज में सीट्स को इंक्रीज किया। ओके, तभी इनमें बच्चे एडमिशन लेते हैं, इन्हीं कॉलेज में आपको ईडब्ल्यूएस के बच्चे मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास 100 सीट्स हैं, तो इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा में चला जाएगा। सो 15% ऑफ 100 सीट्स आपकी कितनी हो गई, 15 सीट्स। सो 100 टोटल सीट्स में से आपको 15 सीट्स को माइनस करना है। सो यहाँ पर आपको बचती है 85 सीट्स यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी लद्दाख के लिए। तो आपको पता है 4% यहाँ पर रिजर्वेशन होती है यूटी लद्दाख में। ओके, 4% फॉर यूटी लद्दाख वी हैव 4% रिजर्वेशन। सो देयरफॉर 4% ऑफ 85 वो कितनी सीट्स आती हैं, 3 सीट्स। सो इन 85 में से 3 सीट्स यूटी लद्दाख के लिए चली जाएंगी, क्योंकि यूटी लद्दाख में 2 कैटेगरीज हैं, एसटी के जिसमें 2% है एंड एसटीएल जिसमें भी 2% है, तो हो गया 4%। सो टोटल सीट्स में से आपको 4% निकालना है, वो आपकी 3 सीट्स आती हैं। सो 3 सीट्स विल बी फॉर ईडब्ल्यूएस यूटी लद्दाख। ओके, यूटी लद्दाख। सो ये होती हैं आपकी 4% किसके लिए, यूटी लद्दाख के लिए। सो उसके बाद तो ओपन मेरिट के लिए हमको तो यूटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितनी हमारे पास बचेंगी, 100 में से 15 कौन सी 15 जो एआईक्यू में चली गई एंड 3 कौन सी 3 जो यूटी लद्दाख के लिए चली गई। सो 4% यूटी लद्दाख के लिए चला जाता है, क्योंकि 4 एसटी के एसटीएल वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर 4% चला जाता है, 3 सीट्स ईडब्ल्यूएस की। तो 82 सीट्स हमारी रहती हैं यूटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए।
टोटल हमारे पास 100 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। जीएमसी जम्मू में आप लोगों ने देखा 30, जीएमसी श्रीनगर में 30, जीएमसी राजौरी में 15 एंड सिक्किम में आपकी 25 सीट। टोटल 100 है। इसमें से आपको 15% माइनस करना है एआईक्यू में जो चला जाएगा। ओके, तो 15 सीट्स वो हो गई जो एआईक्यू में चली जाएंगी, जो फिल होगी थ्रू एमसीआई की काउंसलिंग से, जो आपकी फिल होगी एमसीआई की काउंसलिंग से, वो 15 सीट्स भी इन्हीं कॉलेज में है, लेकिन वो आपकी एमसीआई काउंसलिंग की तरफ से फिल होगी क्योंकि वो एआईक्यू कोटा में चली जाती हैं। तो यूटी लद्दाख के लिए हमारे पास 4% रिजर्वेशन होती है, 4% ऑफ टोटल सीट्स। अब 85 हमारा टोटल है, सो वो 3 सीट्स आती हैं यूटी लद्दाख के लिए। तो यूटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमारे पास कितनी है? 100 - 15 जो एआईक्यू में है एंड 3 जो लद्दाख के लिए हैं। सो 82 सीट्स हमारे पास यूटी लद्दाख के लिए होती हैं। सॉरी, यूटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए अब हमारे पास 82 सीट्स यहाँ पर मिलेंगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ये वाला रूल मैं आपको दिखाना चाहता था, ये वाला एसओ एज पर एसओ 69 डेटेड 28 February 2020 issued by Social Welfare Department Jammu and Kashmir Government. The benefit of reservation under EWS class shall be available only in respect of those institutions या colleges where intake capacity of seats has been increased by कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द सेड पर्पस। जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई, तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया? सीट्स को इंक्रीज किया फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसके लिए इंक्रीज किया? क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई तो इसके लिए सीट्स भी चाहिए, तो सीट्स को इंक्रीज किया। तो यहाँ पर इन लोगों ने बोला कि इस एसओ के तहत आपको ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन उन्हीं कॉलेज में देनी है जहाँ पर गवर्नमेंट ने सीट्स को इंक्रीज किया ईडब्ल्यूएस के लिए। तो वो कौन सा है? जीएमसी जम्मू, जीएमसी श्रीनगर, आपका जीएमसी राजौरी एंड आपका सिक्किम मेडिकल कॉलेज। तो उन्हीं कॉलेज में ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स को इंक्रीज किया 100 सीट्स, तो उन्हीं कॉलेज में ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन है, तो वहीं पर ईडब्ल्यूएस को बेनिफिट वहीं पर मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ ईडब्ल्यूएस का मसला अब क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछना।